यो ठीक। तो आज हम सुश्रुत सूत्र स्थान का पहला अध्याय वेदो उत्पत्ति अध्याय व्याख्या श्यामः शुरू करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय के शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ और हम धीरे धीरे सभी अध्याय पूरे करेंगे। सुश्रुत संहिता पूरी करेंगे, जितनी भी संहिताएं हैं उन सबको पूरी करेंगे और AIPGT लेवल तक की तैयारी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। और हर दिन एक नया लेक्चर होएगा, एक नया चैप्टर होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सुश्रुत संहिता के बारे में कुछ बातें हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं। तो सुश्रुत संहिता में जो शल्य तंत्र प्रधान ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, और इसके आद्य उपदेष्टा कौन थे? धन्वंतरी जी थे आद्य उपदेष्टा। और 2350 ईस्वी पूर्व इनका काल रहा है, यानी 2350 ईस्वी पूर्व इनका काल रहा है। और इनके सुश्रुत संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत है। और प्रथम प्रतिसंस्कार करता सुश्रुत और द्वितीय प्रतिसंस्कार करता नागार्जुन है। जो प्रथम प्रतिसंस्कार करता है वो वृद्ध सुश्रुत है और जो द्वितीय प्रतिसंस्कार करता है वो सुश्रुत है। ठीक है। जो वृद्ध सुश्रुत का काल है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है। और ये प्रथम संस्कार करता है सुश्रुत, उसका काल है 2वीं सदी। और द्वितीय प्रतिसंस्कार करता कौन है? नागार्जुन है। ठीक है। नागार्जुन का काल है 5वीं सदी। आप नोट कर सकते हैं, काल ये पूछे जाते हैं। और पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट है, चंद्रट पाठ शुद्धिकर्ता। ठीक है। और इनका काल है 10वीं सदी। ठीक है। और सुश्रुत संहिता में 5 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं सुश्रुत संहिता में। और उत्तर तंत्र एवं 66 अध्यायों की गणना संहिता से भिन्न है। मतलब कि उत्तर तंत्र और 66 अध्याय अलग बनाए गए हैं सुश्रुत संहिता के 120 अध्याय से अलग। ठीक है। यानी टोटल 186 अध्याय हो गए। ठीक है। और इसकी रचना आचार्य नागार्जुन ने की है। जो 66 अध्याय है ना, वो उत्तर तंत्र जो है वो नागार्जुन ने करी थी, जो द्वितीय प्रतिसंस्कार करता थे। ठीक है। और सुश्रुत संहिता में चरकोक्त इंद्रिय स्थान, विमान स्थान और सिद्धि स्थान नहीं है। जैसे चरक संहिता में इंद्रिय स्थान, विमान स्थान और सिद्धि स्थान था ना, इसमें नहीं होता सुश्रुत संहिता में। ठीक है। और कुछ टीकाएं लिखी गई हैं इस पे। ठीक है। टीकाएं सुश्रुत संहिता पे कुल 17 संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं, 17। और जेजेट एक टीका लिखी गई है, जेजेट 9वीं सदी में। ठीक है। माधव ने लिखी है सुश्रुत श्लोक वर्तिका। माधव ने लिखी है सुश्रुत श्लोक वर्तिका। ठीक है। और गैदास ने लिखी है न्याय चंद्रिका। गैदास ने न्याय चंद्रिका लिखी है। इसका सिनोनिम हो सकता है पंजिका और बृहत पंजिका। ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर लिखा भी नहीं जाए तो। ठीक है। और इसका गैदास ने लिखी है न्याय चंद्रिका। ठीक है। इसका काल है 11वीं सदी। ठीक है। और चक्रपाणी ने लिखी है भानुमति। चक्रपाणी ने लिखी है भानुमति टीका और इसका सिनोनिम है तात्पर्याख्या। ठीक है। ये भी, इसका काल भी है 11वीं सदी। ठीक है। और भास्कर ने लिखी है लघु पंजिका। ठीक है। भास्कर लघु पंजिका, इसका काल है 12वीं सदी। ठीक है। और डलहन ने लिखी है निबंध संग्रह। डलहन ने लिखा है निबंध संग्रह, इसका काल भी है 12वीं सदी। जैसा कि भास्कर का था, भास्कर ने लघु पंजिका लिखी थी, उसका काल भी 12वीं सदी। और डलहन ने निबंध संग्रह लिखा, उसका काल भी 12वीं सदी। ठीक है। और हराण चंद्र ने सुश्रुतार्थ संदीपन लिखा है। हराण चंद्र ने, इसका काल है 20वीं सदी। ठीक है।
और सुश्रुत संहिता पे वो बताई दिया है कि 17 संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं सुश्रुत संहिता पे। ठीक है, अब सुश्रुत सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। ठीक है, इसमें प्रथम श्लोक में 8 पद हैं। ठीक है, 8 पद हैं। और जैसे प्रथम अध्याय चरक में कौन सा था? दीर्घम जीवतीय अध्याय। ठीक है, और अष्टांग हृदय में कौन सा था? आयुष्कामीय अध्याय। ठीक है, और इसमें कौन सा है सुश्रुत में? वेदोत्पत्ति अध्याय। ठीक है, और फिर इसमें दूसरे 4th नंबर पेज पे इसमें श्लोका दे रखा है, अथय खलु भगवतम। ये बुक है सुश्रुत संहिता की, अंबिका दत्त शास्त्री की। इसके 4th पेज पे जो श्लोका दे रखा है ना, दूसरा श्लोक, इसमें अंडरलाइन कर लो ये काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, जो कि आद्य उपदेष्टा थे सुश्रुत संहिता के, जो गुरु थे। 7 शिष्य थे इनके। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी के 7 शिष्य थे, और उनका नाम लिखा गया है इसी श्लोका में। कौन से थे? औबधेनव, वैतरण, औरभ्र, पोष कलावत, करवीर, गोपरक्षित और सुश्रुत। ठीक है, 7 शिष्य थे इनके। इस श्लोकों को अंडरलाइन कर सकते हैं। धन्वंतरी से काशीराज दिवोदास धन्वंतरी से शुरू करके और ये पूरा श्लोका अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो इनके 7 शिष्य थे, औबधेनव, वैतरण, औरभ्र, पोष कलावत और करवीर और गोपरक्षित और सुश्रुत। ठीक है, और फिर अब शिष्य क्या कर रहे हैं? उनसे निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, शिष्य निवेदन कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट श्लोका में देखोगे तो शिष्य इनसे निवेदन कर रहे हैं गुरु जी से, जो काशीदास दिवोदास धन्वंतरी जी हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो शरीर, मानस, आगंतुर व्याधि है, 3 टाइप की व्याधि बताई गई हैं भगवन के बाद। भगवन, शरीर, मानस, आगंतुर व्याधि। आगंतुज व्याधि, शरीर व्याधि और मानस व्याधि, 3 टाइप की व्याधि बताई गई हैं इस चैप्टर में। और फिर इसमें लिखा गया है, प्रजाहित हेतोर आयुर्वेदम श्रोतुम इच्छाम। जो लास्ट लाइन देख रहे हो, लास्ट सेकंड लाइन इस श्लोका की, प्रजा हित हेतोर आयुर्वेदम। ठीक है, प्रजा के हित के लिए आयुर्वेद का ज्ञान बताइए भगवान से। जो धन्वंतरी हैं, गुरु भगवान के समान रहता था, तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो धन्वंतरी जी का स्वागत, धन्वंतरी जी बोल रहे हैं स्वागत करते हुए, वो अपना शास्त्र का परिचय देंगे अब। ठीक है, ये नेक्स्ट 5th पेज पे लिखा गया है, ये भगवान स्वागतम लिखा गया ना, स्वागतम को अंडरलाइन कर लें। स्वागतम, ये धन्वंतरी जी उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, और फिर शास्त्र परिचय दे रहे हैं। ये नेक्स्ट श्लोका दे रखा है, ई खलव आयुर्वेद अष्टंग। आयुर्वेद के अष्टंग बताए गए हैं। ठीक है, अष्टंग में विभाजित किया गया है। ठीक है, इष्ट उपांग उपांग अथर्ववेद, इस सुश्रुत संहिता को उपांग बोला गया है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। ठीक है, इस श्लोका में लिखा गया है ना, खलव आयुर्वेद अष्टम अंग उपांग अथर्ववेद। उपांग अथर्ववेद को अंडरलाइन कर ले। ठीक है, उपांग अथर्ववेद, जो अथर्ववेद का उपांग कहा गया। बोरिंग तो नहीं हो रहा? तो ये उपांग अथर्ववेद बोला गया है। और सर्वप्रथम जो प्रजा से शुरू कर ले, प्रजा से अंडरलाइन कर ले। प्रजा श्लोक शत सहस्त्र अध्याय सहस्त्रम, यानी सहस्त्र श्लोक थे, हजारों श्लोक थे। और स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू कहा गया है। जो भगवान है धन्वंतरी, उनको स्वयंभू भी कहा गया है। ठीक है, स्वयंभू श्लोका में दे रखा है, लास्ट में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? मिल गया? और
कुछ बातें हैं। सर्वप्रथम आयुर्वेद ग्रंथ ब्रह्म संहिता थी, ठीक है, ब्रह्म संहिता थी, ठीक है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित, ठीक है। और ब्रह्म संहिता में कितने सहस्र श्लोक थे, हजारों लाखों श्लोक थे, और लाखों श्लोक थे और हजार अध्याय थे, ठीक है। और पृथ्वी पर मनुष्य के अल्प ज्ञानी समझकर 8 अंगों में विभाजित कर दिया आयुर्वेद को, ठीक है। और ब्रह्म संहिता सबसे बड़ी संहिता है, ठीक है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने रचित की ना, वो सबसे बड़ी संहिता है। और फिर भूलोक की सबसे बड़ी संहिता कौन सी है? शारपाणी संहिता, जो कि अप्राप्त है, मिली नहीं। शारपाणी संहिता है भूलोक की सबसे बड़ी संहिता, ठीक है, ओके। और फिर आयुर्वेद के अष्टांग बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका में तद्यथा शल्यम शलाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार वृत्यम अगर तंत्रम रसायन तंत्रम बाजीकरणम तंत्रम इति, ठीक है। ये विभाजित किया गया है, ये याद होने चाहिए, ये श्लोक अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और फिर अब सबका अपना अपना बता रखा है। अब शल्य तंत्र के बारे में बता रखा है। अब इनके आयुर्वेद के 8 अंग जो है उनको बताया जा रहा है, ठीक है। शल्य तंत्र के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें ये पूरे श्लोक या तो याद होने चाहिए या फिर इनको वर्ड टू वर्ड लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, इन लाइन से क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। तो तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण अंशु लोह ओष्ठ अस्थि बाल नख पूय श्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ शल्य उदरणार्थ, ठीक है। इन सब में जो शल्य फंसा हुआ है उसके उदरणार्थ यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधान वर्ण विनिश्चयार्थश्च, ठीक है। ये यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान ये सब चीजें यूज करी की जाती है जिसमें, वो शल्य है, ठीक है, सर्जरी है, ठीक है। और फिर बात की जाए शलाक्य की, शलाक्य यानी ईएनटी बोला जाता है जिसे मॉडर्न भाषा में। इसका शलाक्यम नाम उदर्भ जत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाक्य यंत्र प्रणिधानार्थ च, ठीक है। श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रित जो भी व्याधि हैं उनके उपशमनार्थ के लिए, ठीक है, शलाक्य एक अंग विभाजित किया गया है आयुर्वेद में, ठीक है। और फिर काय चिकित्सा, काय चिकित्सा नाम सर्वंग आश्रिता नाम, सर्वंग आश्रित जो है काय चिकित्सा पूरी बॉडी की जो चिकित्सा की जाती है, जिसमें व्याधि कौन सी आती है इसमें इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती हैं। ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदीन उपशमनार्थम, ठीक है। ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदि को, ठीक है, इनके उपशमनार्थ के लिए, ठीक है। भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष रक्ष रक्ष पितृ पिशाच नाग ग्रह उपसृष्ट उपसृष्ट, मतलब कि इन सबसे अगर ढक जाता है चेतसाम मन, चेतसा मतलब कि मन, देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस जो भी है उन सब से अगर जो चित्त है मन है वो ढक जाता है, उसकी शांति, उसमें क्या करेंगे शांति कर्म बलि हरणा हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम, ठीक है, ये सब चिकित्सा करेंगे भूत विद्या में, ठीक है। और कुमार वृत्यम नाम कुमार भरणम धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाच व्याधि नाम उपशमनार्थम, ठीक है। ये अपने को याद मैडम ने कराया था, पीडिया वाली मैम ने, पीडिया में आप पढ़ोगे, ठीक है। और फिर अगत तंत्र की परिभाषा उन्होंने पढ़ी हुई है। सर्प कीट लूता मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च, ये पढ़ी हुई है उन्होंने, तो ये याद हो ही जाएंगे, आसान है, ठीक है। और फिर रसायन तंत्र नाम रसायन के बारे में बता रखा है। वह स्थापनम आयुर, वह स्थापन करेगा, आयुर मेधा बल कर्म, आयु मेधा बल को करेगा, रोग उपहरणम रोगों को भी, स्वास्थ्य को बचाएगा भी और रोगों को शमन भी करेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रसायन तंत्र नाम वह स्थापनम आयुर मेधा बल कर्म, ठीक है। तो ये अपनों ने 8 जो अंग हैं
वो वाजीकरण रह गया अपना। वाजीकरण 7th पेज पे, वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेत रेत साम। ठीक है, ये 3 टाइप में विभाजित किया गया है, 4 टाइप में विभाजित है। ठीक है, वाजीकरण अल्प, अगर शुक्र जो है वो अल्प है तो उसमें कौन सी चिकित्सा करेंगे? आप्यायन। ठीक है, ये नोट कर ले, अगर अल्प शुक्र है उसमें आप्यायन करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर ले चाहे श्लोका को। अल्प शुक्र है उसको आप्यायन से ठीक करेंगे, दुष्ट शुक्र है उसको उसका प्रसादन करेंगे। ठीक है, प्रसाद करेंगे। और क्षीण शुक्र है उसका उपचय करेंगे। ठीक है, उपचय करेंगे, बनाएंगे उसको, क्षीण शुक्र हो रखा है उसका। ठीक है, विशुष्क शुक्र है, विशुष्क हो गया है तो उसको जनन करेंगे। ठीक है, ये पूरा श्लोका हो गया। वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस, रेतस मतलब कि शुक्र, अप्यायन प्रसाद उपचय जनन निमित्तम प्रहर्ष जनान जन्नार्थ। ठीक है, हर्ष जनन, हर्ष जो बढ़ाए। ठीक है, वो वाजीकरण चिकित्सा कहलाती है। ये अपनों ने 8 अंग पढ़ लिए हैं जो कि चैप्टर वेदोत्पत्ति अध्याय में लिखे गए हैं सुश्रुत संहिता के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट जाते जाते हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन बता रखा है। आयुर्वेद का प्रयोजन इस 7th पेज पे लास्ट श्लोका देख रहा है। लास्ट श्लोका में वत्स सुश्रुत ई खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणस्य। रोगों से मुक्ति और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कि पहले चैप्टर में आयुर्वेद का उद्देश्य भी बताया गया है सुश्रुत संहिता में। ठीक है, और आयु की परिभाषा भी बताई गई है। आयुरस्मिन विद्यते अनेन, जिससे आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई है। आयुरस्मिन विद्यते अनेन, जिससे आयु का ज्ञान हो। ठीक है, आयुर्विंदति इत्यायुर्वेद है, जिससे आयु की प्राप्ति भी हो और जिससे ज्ञान भी हो आयुर्वेद का। ठीक है, वो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। और आ, फिर ये मतलब कि आयुर्वेद की निरुक्ति हो गई। आयुरस्मिन विद्यते अनेन वायु आयुर्विंदति इत्यायुर्वेद। ठीक है, यह निरुक्ति है। ठीक है, आयुर्वेद की। और फिर प्रमाण, प्रमाण को विभाजित किया गया है। 4 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। ठीक है, इसमें प्रमाण बताए गए हैं पहले अध्याय में। ठीक है, और चरक में क्या बताया गया है? चरक में उपमान बताया गया है। उपमान के स्थान पर इसमें जैसे सुश्रुत में उपमान बताया गया है ना, चरक में युक्ति बताया गया है उपमान की जगह। ठीक है, लिख सकते हैं। और आगम मीन्स आप्तोपदेश। ठीक है, इसमें आगम बताए गए हैं ना, 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। आगम मीन्स आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष हम देखते हैं। ठीक है, अनुमान हम अनुमान लगाते हैं, अनुमीयते अति अनुमान है। फिर शल्य तंत्र की श्रेष्ठता के कारण बताए गए हैं। शल्य तंत्र आखिरकार श्रेष्ठ क्यों है? तो ये 8th पेज नंबर पे, अंबिका दत्त वाले पे, तो इस पे देखेगा लास्ट श्लोक, लास्ट सेकंड श्लोक देखेगा। अष्टवस्यपि च आयुर्वेद तंत्रेश्व वेदा वादिकम अभिमतम आशु क्रिया करणात्। ये आशु क्रिया करणात् से अंडरलाइन कर ले पूरे श्लोक को। आशु क्रिया करणात्, जिससे मतलब कि आशु क्रिया करता है। शल्य तंत्र में मतलब कि आशु क्रिया मतलब जल्दी काम निपट जाता है, जल्दी जो भी रोग है वो निपट जाता है। यंत्र शस्त्र शार अग्नि परिनिधानात्। ठीक है, यंत्र शस्त्र अग्नि शार का प्रयोग जिसमें होता है। और सर्वतंत्र सामान्य, जो सर्वतंत्रों में सामान्य है, मतलब सर्वतंत्रों में इसका यूज होता है। ठीक है, ठीक है, आया समझ। और फिर शल्य तंत्र के लाभ क्या क्या बताए गए हैं? शल्य तंत्र, इसका लास्ट श्लोका देख रहे हैं 8th पेज नंबर पे। शाश्वत है। ठीक है, पुण्य पुण्य प्रदम है, स्वर्ग प्रदान करने वाला है, यश यश प्रदान करने वाला, आयुष्य और वृत्ति मतलब धन धन उपार्जन के लिए श्रेष्ठ कहा गया है शल्य तंत्र को। शल्य तंत्र लाभ, शल्य तंत्र के जो लाभ है ये अंडरलाइन कर ले श्लोका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
और फिर आयुर्वेद का अवतरण बता रखा है, ठीक है। आयुर्वेद का अवतरण, ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विन, अश्विन से इंद्र, और इंद्र से इंद्रादहम, इंद्रादहम धन्वंतरी जी के लिए कहा गया है। नोट कर ले, नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हो आप। और फिर इसमें नेक्स्ट श्लोका है, अहम ही धन्वंतिर, धन्वंतरी आदि देवो, धन्वंतरी जी को आदि देव बोला गया है, ठीक है। आदि देव धन्वंतरी जी को, और आद्य देव किसको कहा गया है, ब्रह्मा जी को, ठीक है। ये नोट कर सकते हैं, बाकी फोटो भेज दूंगा मैं, टेंशन ना लियो। सुनाई दे रहा है क्या, वॉइस क्लियर है? और फिर पुरुष की परिभाषा बता रखी है इसमें। पुरुष पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते, ठीक है। अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीर समवाय, यानी पहले अध्याय में पुरुष की परिभाषा भी बता रखी है, ठीक है। और तस्मिन क्रिया सो अधिष्ठानम, जिसमें क्रिया का अधिष्ठान होता है, ठीक है। और लोको ही द्विविध है, लोक द्विविध प्रकार के बता रखे हैं इसमें, स्थावर और जांगमश्च, ये अंडरलाइन कर ले। स्थावर और जांगम दो प्रकार के लोक बता रखे हैं इसमें, ठीक है। और तत्र चतुर्विधो भूतग्राम, मतलब चतुर्विध भूतग्राम बता रखे हैं इसमें, जिसमें स्वेदज, मतलब भूतग्राम मतलब कि स्वेदज और जरायुज, अंडज, ओभिज, ओद्भिज, और ठीक है, स्वेदज, अंडज, जरायुज और ओद्भिज, ठीक है। चार प्रकार के भूतग्राम बता रखे हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है, स्वेद से, अंडज से, ठीक है। और फिर व्याधि, व्याधि के बारे में बता रखा है। तद दुख, व्याधि की परिभाषा बता रखी है पहले चैप्टर में। तद दुख संयोग व्याधे उच्यन्ते, ठीक है। जो दुख संयोग, जिससे दुख की प्राप्ति होती है, वो व्याधि कहलाती है। और चतुर्विध नाम, चतुर्विध बता रखी है व्याधि, ठीक है। आगंतुक, शरीर, मानस और स्वाभाविक, ठीक है। चतुर्विध प्रकार की व्याधि बता रखी है इसमें। और तेषाम अभिघात निमित्ता, आगंतुज में अभिघातज हो सकती हैं व्याधि, आगंतुज में अभिघातज, यानी आगंतुज व्याधि हैं, अभिघातज हो सकती हैं, ठीक है। और फिर स्वाभाविक की परिभाषा बता रखी है। स्वाभाविक व्याधि कौन सी हो सकती है? शुद्धा, स्वाभाविक व्याधि शुद्ध पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रभृति है। इस श्लोका में देख ले, लास्ट श्लोका नंबर 33, पेज नंबर 10, और इसकी लास्ट लाइन देखेगा, स्वाभाविक अस्तु शुद्ध पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रकृति, ठीक है। शुद्ध, तृष्णा, जरा, मृत्यु और निद्रा, ये चार प्रकार की स्वाभाविक व्याधि हैं। चरक ने कौन सी बता रखी हैं? जरा और मृत्यु स्वाभाविक व्याधि में, ये नोट कर सकता है, जरा और मृत्यु स्वाभाविक है। और व्याधि अधिष्ठान, व्याधि के अधिष्ठान बताए गए हैं, मन, शरीर, मन और शरीर अधिष्ठान होते हैं, मन, शरीर अधिष्ठाना। और निग्रह हेतु बता रखे हैं, निग्रह कैसे करें, इनसे बचे कैसे, इनसे क्योर कैसे करें। संशोधन करा सकते हैं, संशोधन, संचमन, आहार और आचार, ठीक है। आहार, आचारा, इस मतलब इतना लाइन अंडरलाइन कर सकता है, संशोधन, संशमन, आहार, आचार, ठीक है। और फिर और भी चीजें बता रखी है निग्रह में। बाकी प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो, ठीक है। प्राणी का जो मूल है, प्राणियों का जो मूल है वो आहार है, आहार से ही उन्हें बल, वर्ण, ओज मिलता है, ठीक है। और 6 प्रकार के रस बता रखे हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं ना, षट्सु रसेश्व या वायतः रसा पुनर्द्रव्याश्रय। रस क्या है? द्रव्याश्रय होता है, मतलब जो पदार्थ विज्ञान हमने पढ़ा था वैसा वैसा वैसी वैसी बातें बता रखी हैं सेम। द्रव्याणी पुनर्औषध है, द्रव्य को औषध बताया गया है। और द्विविध, द्विविध प्रकार के होते हैं, स्थावर और जांगम प्रकार के होते हैं, ठीक है, औषध। और स्थावर में कौन सी है? स्थावर में वनस्पतियों, वही पदार्थ विज्ञान की बातें हैं, वनस्पतियों, वृक्ष, विरुद्ध औषध है,
ठीक है। चरक ने वृक्ष के स्थान पर वानस्पत्य कहा है, ठीक है, नोट कर सकता है। वृक्ष के स्थान पर चरक ने वानस्पत्य कहा गया है, ठीक है। और भाव प्रकाश ने विरुद्ध के दो भेद बताए गए हैं, शुभ एवं वल्ली, ठीक है। विरुद्ध के दो भेद बताए हैं भाव प्रकाश ने, शुभ एवं वल्ली, ठीक है। वनस्पति क्या होती है, अपुष्प और फल होते हैं जिसमें, ठीक है, अपुष्पा फलवंतो। वनस्पति में क्या होते हैं, पुष्प नहीं लगते, फल लगते हैं। और वृक्ष में क्या होते हैं, पुष्प और फल दोनों लगते हैं। और विरुद्ध में क्या होते हैं, प्रतानवत्य स्तंभिनश्च विरुद्ध, ठीक है, जिसमें लताएं होती हैं, ठीक है, वो विरुद्ध कहलाती हैं। औषध में क्या होता है, फल पाक निष्ठा औषधेय इति, ठीक है। और चरक ने क्या बताया, फल पाक फल पाक होने के बाद वो खत्म हो जाती हैं, जो औषध होती है, फल पाक अंत है। फल पाक निष्ठा बता रखी है औषध के बारे में। और जांगम जांगम में चार टाइप बता रखे हैं। जरायुज, जरायुज में कौन से आ जाते हैं, पशु मनुष्य व्याल आदियो, ठीक है, पशु मनुष्य व्याल आदियो। और अंडज में क्या है, खग सर्प सरी श्रिप प्रभृतियो अंडजा, मतलब ठीक है, खग अजगर और सांप मत्स्य जो भी हैं वो अंडज होते हैं। स्वेदज की बात की जाए तो कृमि कीट पीपलिका, कृमि कीट पीपलिका ये स्वेदज बताई गई हैं, ठीक है। और उद्भिज इंद्र गोप मंडूक, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अंडज कौन से हैं इनमें से, खग सर्प सरीप कौन सा है, स्वेदज है, अंडज है, कौन सा है, ठीक है, ये पूछ ली जाते हैं। कृमि कीट पीपलिका स्वेदज है, अंडज है, जरायुज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और स्थावर द्रव्य, स्थावर 8 द्रव्य बताए गए हैं, स्थावर द्रव्य 8 बताए गए हैं, ठीक है। इसमें त्वक पत्र पुष्प फल मूल कंद निर्यास और स्वरस आदय, ठीक है, ये 8 प्रकार के स्थावर द्रव्य बताए गए हैं। और पार्थिव में पार्थिव द्रव्य बताए गए हैं, स्वर्ण रजत मणि मुक्ता मनय शिला और मृत कपालादय। ये मल्टीपल चॉइस अपन कल करेंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, तो उसमें तेरे को पता लग जाएगा कि भाई हाँ भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आज टाइम मिला तो आज कर लेंगे, ठीक है। और फिर शरीरा नाम विकारा नाम एष वर्ग चतुर्विध है। वर्ग चतुर्विध वर्ग बता रखे हैं जो हम उन्होंने पहले पढ़े, स्थावर जांगम पार्थिव और कालकृत, कालकृत एक वर्ग बता रखा है चतुर्विध वर्ग में। और अगंतुज व्याधि में मानस व्याधि की चिकित्सा कैसे करेंगे वो बता रखी है, ठीक है। मानसा नाम तू शब्द आदिर इष्टो वर्ग सुखावह, ठीक है, श्लोका में मिल रहा है, श्लोका। मानस व्याधि पे आ गया आपका, मानस व्याधि जो आगंतुज व्याधि यानी पेज नंबर 12 में अंबिका दत्त वाले बुक में, इसमें मानसाम तू शब्द आदिर इष्टो वर्ग सुखावह, ठीक है, दिखा 12 पेज, 12 पेज नंबर पे, ठीक है। और आगंतुज व्याधि में मानसा नाम आगंतुज व्याधि की चिकित्सा कैसे करेंगे, मानसा नाम तू शब्द आदि इष्टो वर्ग सुखावै, जो शब्द आदि जो मीटिंग अभी थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी प्रॉब्लम के लिए। अभी ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, लास्ट में है। तो मानस व्याधियों की चिकित्सा कैसे करेंगे, शब्द आदि जो 5 प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा जो सुखमय हो उनके द्वारा हम चिकित्सा करेंगे मानस व्याधियों की। और चरक में क्या बता रखा है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति द्वारा हम इसकी चिकित्सा करेंगे। और चिकित्सा के बीज बता रखे हैं, ठीक है, बीज में चिकित्सित समासेन, और फिर से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉरी, वॉइस क्लियर आ रही है। तो ये चैप्टर बस फिनिश हो गया।
ठीक है। और स्वयंभू ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है, और इसमें 5 स्थान बताए गए हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर और इन चिकित्सा और कल्प स्थान। और 120 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, और ये चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हम कंटिन्यू करेंगे कल से।